नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पवित्र रमजान महीने के शुभारंभ के अवसर पर मुस्लिम समाज समेत आम जनता को मुबारकबाद दी है। बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि रमजान नेकियों, रहमतों और बरकतों का महीना है। ये महीना जहां देश और दुनिया के लिए प्यार और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है, वहीं ये हमें आत्म अनुशासन से जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम लेकर आने वाले इस महीने में हम सब मिलकर लोगों के स्वस्थ रहने और देश प्रदेश की खुशहाली की दुआ करें। सीएम बघेल ने राज्य के कदम कदम पर स्थापित अनेकों शक्तिपीठों और मंदिरों को असंस्था के केंद्र के साथ सांस्कृतिक गौरव बताया है। आपको बता दें कि आज सीएम बघेल बस्तर विकासखंड मुख्यालय के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित सिरहा गुनिया सम्मेलन में पहुंचे, जहां सीएम बघेल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग के 7 जिलों के गांव-गांव में ऐसे अत्यंत प्राचीन मंदिर, प्राचीन प्रतिमाएं और प्राचीन परंपराएं बिखरी पड़ी हैं। उन्हीं के माध्यम से पुरखों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। बस्तर की संस्कृति को सहेजना और संवारना है तो हमें सिरहा गुनिया बैगा मांझी के ज्ञान को सहेजना होगा। साथ ही गांव में देवस्थलों से जुड़े 8 पहिया और बाजा मोहरिया की परंपराओं का संरक्षण करना जरूरी है। वहीं इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल ने लगभग 104 करोड़ रुपए के 31 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। आपको यह भी बता दें कि बस्तर और बकावंड विकासखंड के 151 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत नव दंपत्य जीवन में प्रवेश करने वाले जोड़ों को आशीर्वाद भी प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में नगर पंचायत बस्तर के 11 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। शादी हुई सभी नव वर वधू को बधाई और शुभकामना, और साथ ही 104 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम, साथ ही जो बैगा गुनिया सिरहा हाट पहाड़िया मोहरिया को जो बजट में जो मानदेय राशि का प्रावधान किया गया, आज सारे 7 जिला से सभी लोग आए थे, इस सम्मेलन में शामिल हुए। बहुत पुरानी मांग इनकी थी, बस्तर की संस्कृति, परंपरा और यहाँ के जो ज्ञान है, खासकर वन औषधि से संबंधित, जड़ी बूटियों से संबंधित जो ज्ञान है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसके जानकारी भी, उसे सहेजने संवारने का काम यही हमारे बैगा गुनिया सब करते हैं। तो इनके भी एक प्रकार से सम्मान निधि हमने दी है, पहली बार इसका प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बस्तर की संस्कृति को सहेजने, संवारने और संवर्धन करने के लिए ये बहुत आवश्यक कार्य किया गया, जो पिछले 18 साल से 20 साल से नहीं हो पाया था। तहसील बनाया गया, राज्य बहुत सारे जो प्रशासनिक इकाई जितना छोटा होगा, क्योंकि बस्तर देखिए ये केरल से भी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या भले हमारे कम है, लेकिन आदिवासियों को गांव से निकल के आगे 50-100 किलोमीटर रहना पड़ता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अनुभाग भी बनाने की बात है और तहसील बनाने की बात ये, और निर्माण कार्यों की भी मांग हमारे विधायक साथियों ने की। कुछ सिंचाई के लिए है, कुछ भवनों के लिए है, बच्चों के खेल कूद के लिए है, तो सबकी घोषणा मैंने की है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकारों से रूबरू होते मंत्री सिंहदेव ने कहा कि मैंने राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया है, अब इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि टैक्स लगाने की केंद्रीकृत प्रणाली से मैं सहमत नहीं हूं, इस व्यवस्था से सभी राज्यों को हानि हो रही है। टीएस सिंहदेव ने स्वीकार करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना में हमें सफलता नहीं मिली। सिंहदेव ने पार्टी बदलने के सवाल पर कहा कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, मैं 5 पीढ़ियों से कांग्रेस में हूं और मरते दम तक कांग्रेस पर रहूंगा। 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये आला कमान का फैसला है और जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर है।
बलरामपुर जिले के राजपुर में मां महामाया की सबसे प्राचीन मंदिर मौजूद है। ये मंदिर राजा महाराजाओं के काल से ही राजपुर के हृदय स्थल में स्थापित है। इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। चैत्र नवरात्रे कल से शुरू हो चुके हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण की खतरे के कारण इस मंदिर को बंद रखा गया था। इस साल कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने से इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। राजपुर महामाया समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के कारण हम माता की सेवा नहीं कर पाए थे, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन इस साल हम मां महामाया की सेवा के लिए पूरे 9 दिनों तक बहुत ही भव्य तरीके से सेवा करने वाले हैं। हम पूरे 9 दिनों तक भव्य भंडारे का आयोजन करेंगे, भव्य कीर्तन का कार्यक्रम करेंगे, माता की जगराता करेंगे। महिलाओं द्वारा इंडिया और राष्ट्र जैसे कार्यक्रम करने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। जय माता दी। मेरा नाम मनोज कुमार बंसल है। महामाया समिति राजपुर में यहाँ माता जी का सेवा करने के लिए अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। क्या है, 2 साल से नवरात्रि माता जी का पूजन भर होता था कोरोना काल के चलते, और इन साल हम लोग को मिला है मौका, तो इन साल माता जी का एकदम धूमधाम से पूजन पाठ होगा और पूरा नवरात्रि धूमधाम से होगा। डांडिया होगा, अनेक प्रकार के प्रसाद वगैरह का वितरण होगा, और माता जी का साज सज्जा एकदम तैयारी चल रहा है ज़ोर शोर से, और पूरे राजपुर ब्लॉक के जनता यहाँ भक्त आते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं और सेवा प्रसाद पाते हैं। विशेष पहल तो ये है, इस बार देखिए सामने अशोक भाई हैं, 9 दिन पूरा गन्ना रस चलेगा और भंडारा लगता है यहाँ माता जी का, और साज सज्जा इस बार बढ़िया है, और डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है महिलाओं का, और खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। और पूरा गांव इसमें सहयोग करता है, पूरा राजपुर ब्लॉक सहयोग करता है, और माता जी के यहाँ पूरे राजपुर से लोग दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ। आज से हिंदू नव वर्ष चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। जिले के सभी शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। यह त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। साथ ही आज से ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार आज के दिन ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण ने भक्तों के श्रद्धा और आस्था पर भी विराम लगा दिया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण का खतरा टल जाने से भक्त पिछले 2 वर्षों के सभी कसर को पूर्ण कर पूरे उत्साह और उमंग के साथ मंदिरों में माता की पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में पहुंच। खैरागढ़ चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि हम खैरागढ़ चुनाव हर हाल में जीत रहे हैं। कोमल जंघेल को जन समर्थन सभी जगह से मिल रहा है। कांग्रेस ने जो 3 साल में वहां के लोगों के साथ वादा खिलाफी की है, उसके बारे में धर्मलाल कौशिक ने बताया कि लोग 600 रुपए में यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। वहां जो शराब की नदियां बह रही हैं, उससे महिलाएं नाराज हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि 2023 में कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। और क्या कुछ कहा है धर्मलाल कौशिक ने, आपको सुनवाते हैं। कोई शंका नहीं है कि इस चुनाव को हम ना जीतें। कोमल जंघेल की लोकप्रियता और पिछले चुनाव में जो बहुत अल्प मत से पीछे रहे, आज इस बात का अफसोस जो लोगों को है, इस चुनाव में दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे और हर हाल में ये चुनाव जीतेंगे। इसी प्रकार के जन समर्थन बाकी क्षेत्रों में भी लगातार जो देखने को आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चुनाव बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस के जो 3 साल जिस प्रकार से वादा खिलाफी किए हैं, आज एक किसान बता रहे थे कि 700, 600 रुपये, 800 रुपये में यूरिया खरीदने को मजबूर हुए। डीएपी जो है 1600, 1700 में खरीदे हैं। बिजली का कनेक्शन लग नहीं रहा है, किसान पैसा पटा के बैठे हुए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। महिलाएं काफ़ी नाराज है शराब को लेकर के, गांव-गांव में जो नदियां बह रही है। और यही जो 2023 के चुनाव के लिए खैरागढ़ का जो 2022 का चुनाव है, इसकी शुरुआत होगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके 2023 में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से मुक्त करने का लोगों ने मन बना।
बेमेतरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। जिले के सिग्नल चौक पुराना बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और देश में लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ, जिसमें प्रमुख रूप से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में लगातार वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है। साथ ही बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया गया है। वहीं इस दौरान स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा समेत जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिले के सिग्नल चौक पुराना बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया है। केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और देश में लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ, जिसमें प्रमुख रूप से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में लगातार वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया है। साथ ही बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया गया है। वहीं इस दौरान स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा समेत जिले भर में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। जनता को जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो देश में आज महंगाई व्याप्त है, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग उससे परेशान है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ नीतियों के तहत लोगों के, गरीब लोगों के जेब में सीधा डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन और प्रधानमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व सूचना देकर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आज दिनांक 2/4/2022 को महंगाई के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसका कि पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यपालिका परिषद की उपस्थिति में शांतिपूर्ण इस धरने का समापन किया जाता है। अखिल भारतीय परिसंघ का निजीकरण बंद करो के तहत शहर में विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई है। परिसंघ ने शहर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं परिसंघ ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान परिसंघ के जिलाध्यक्ष सतीश वानखेड़े ने बताया कि कोल इंडिया, एयर इंडिया, डाक विभाग, बैंक, BSNL और MTNL जैसे सभी विभागों को सरकार निजी क्षेत्र में दे रही है। वहीं विनिवेश के नाम पर सालों की मेहनत से देश की ओर से तैयार की गई संपत्तियों को आज पूंजीपतियों को कौड़ी के दाम में बेचा जा रहा है, जो कि एक देश विरोधी कार्य है। वहीं सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हजारों पद खाली हैं, लेकिन उनको जानबूझकर आज तक रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि तत्काल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बैकलॉग पदों पर भर्तियां की जाएं और 5वीं अनुसूचित के संबंध में क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की अनुमति के किसी भी प्रकार का खनिज उत्खनन ना किया जाए। साथ ही जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों को हक अधिकार दिया जाए, उनको भू अधिकार पत्र आवंटित किया जाए। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से परिसंघ के जिलाध्यक्ष सतीश वानखेड़े, उपाध्यक्ष मनीष गढ़पोले, महासचिव विक्रम लहरे के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे हैं।
को बता दें कि अखिल भारतीय परिसंघ का निजीकरण बंद करो के तहत शहर में विरोध रैली निकाली गई है। परिसंघ ने शहर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं परिसंघ ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको ये भी बता दें कि सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान परिसंघ के जिलाध्यक्ष सतीश वानखेड़े ने बताया कि कोल इंडिया, एयर इंडिया, डाक विभाग, बैंक, BSNL और MTNL जैसे सभी विभागों को सरकार निजी क्षेत्र में दे रही है। वहीं विनिवेश के नाम पर सालों की मेहनत से देश की ओर से तैयार की गई संपत्तियों को आज पूंजीपतियों को कौड़ी के दाम में बेचा जा रहा है, जो कि एक देश विरोधी काम है। वहीं सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के हजारों पद खाली हैं, लेकिन उनको जानबूझकर आज तक रोजगार नहीं दिया गया है। हमारी मांग है कि तत्काल अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के बैकलॉग पदों पर भर्तियां की जाएं और 5वीं अनुसूचित के संबंध में क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की अनुमति के किसी भी प्रकार का खनिज उत्खनन ना किया जाए। साथ ही जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों को हक अधिकार दिया जाए, उनको भू अधिकार पत्र आवंटित किया जाए। इसके साथ कार्यक्रम में मुख्य रूप से परिसंघ के जिलाध्यक्ष सतीश वानखेड़े, उपाध्यक्ष मनीष गढ़पाले, महासचिव विक्रम लहरे के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आज सिंध समाज के लोगों ने झूले लालन जन्मोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सुबह प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि झूले लाल जन्मोत्सव में समाज के बुजुर्गों के साथ युवा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं झूले लाल मंदिर में प्रसाद के साथ ठंडाई भी पिलाई गई है, जिसके बाद शहर की महिलाओं ने बाइक और स्कूटी की रैली निकालने का आयोजन किया। वहीं महिलाओं ने काफी बड़ा जुलूस भी निकाला, जो शहर के परशुराम चौक से निकाला गया, जिसको पार करते हुए रैली झूले लालन मंदिर के सामने पहुंची, जहां महिलाओं ने भव्य आतिशबाजी के साथ साथ रैली को खत्म किया। आपको बता दें कि आज सिंध समाज के लोगों ने झूले लाल जन्मोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सुबह प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। आपको ये भी बता दें कि झूले लाल जन्मोत्सव में समाज के बुजुर्गों के साथ युवा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं झूले लाल मंदिर में प्रसाद के साथ ठंडाई भी पिलाई गई, जिसके बाद शहर की महिलाओं ने बाइक और स्कूटी की रैली निकालने का आयोजन किया। वहीं महिलाओं ने काफी बड़ा जुलूस निकाला, जो शहर के परशुराम चौक से निकाला गया, जिसको पार करते हुए रैली झूले लाल मंदिर के सामने पहुंची, जहां महिलाओं ने भव्य आतिशबाजी के साथ रैली का समापन किया। आपको बता दें, सिंध समाज के लोगों ने आज झूले लाल जन्मोत्सव का आयोजन किया। सुबह प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। पिछले हम 2 वर्षों से कोरोना काल से गुजर रहे थे, इस कारण चेटी चंड नहीं मना पा रहे थे। इस बार काफ़ी युवाओं में, लेडीज़ों में, महिलाओं में जोश है, तो हमने सुबह 11 बजे बाइक रैली निकाली डीजे के तहत, और वहीं चौक चौराहों पे शरबत का वितरण किया। वहीं दोपहर में आम लंगर रखा गया, और वहीं पे
सबको लंगर कराया गया और शाम को फिर 4 बजे सिंधीपारा से आम जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी ने, युवाओं ने, बच्चों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अभी रात को रैली को वापस आएगी, वहीं सिंधीपारा में समापन होगा, वहीं रात को उसका। दंतेवाड़ा के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग तांडव कर रही है। जिले के बचेनी वन मंडल, दंतेवाड़ा वन मंडल, गिदम वन मंडल के सभी फॉरेस्ट रेंज के गांव आग की चपेट में आ गए हैं। इसी के कारण बड़े स्तर पर पेड़ जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्रों में आग बुझाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। यहां आग लगने की बड़ी घटनाएं कई दिनों से एक्टिव है। जंगलों में ये आग ऐसे वक्त में लगी है जब छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड और दूसरे वन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जाहिर है ऐसे में आग बुझाने में भी दिक्कत आ रही होगी। वहीं बस्तर के जंगलों में इस मौसम के दौरान अक्सर आग की घटनाएं रिपोर्ट की जाती हैं, इसलिए इसे फायर सीजन भी कहा जाता है। अब आपको बता दें कि वन कर्मचारी हड़ताल पर इसलिए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के वन कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी, दैनिक वेतन पाने वालों को रेगुलर करने, पुरानी पेंशन योजना का लाभ समेत कुल 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ कर रहा है। फॉरेस्ट के एक कर्मचारी ने बताया कि डिप्टी रेंजर ने नीचे से सभी फॉरेस्ट स्टाफ हड़ताल पर हैं और कोई भी जंगल में आग बुझाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि आग नहीं रुकने के पीछे ये एक बड़ा कारण हो सकता है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग तांडव कर रही है। जिले के बचेनी वन मंडल, दंतेवाड़ा वन मंडल, गिदम वन मंडल के सभी फॉरेस्ट रेंज के गांव आग की चपेट में आ गए हैं। इसी के कारण बड़े स्तर पर पेड़ जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्रों में आग बुझाने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहां तक कि आग लगने की बड़ी घटनाएं कई दिनों से एक्टिव है। जंगलों में ये आग ऐसे वक्त में लगी है जब छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट गार्ड और दूसरे वन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जाहिर है ऐसे में आग बुझाने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी। वहीं बस्तर के जंगलों में इस मौसम के दौरान अक्सर आग की घटनाएं रिपोर्ट की जाती हैं, इसलिए इसे फायर सीजन भी कहा जाता है। नवरात्र शुरू होते ही मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं शहर भर में जगह जगह झंडों से सजाकर पूरे शहर को भगवामय बना दिया गया है। शनिवार को नवरात्रि के शुरू होने के साथ साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। इस अवसर पर हिंदू संगठनों की ओर से शोभा यात्रा निकालकर अपने एकता का परिचय दिया गया। वहीं पूरा शहर जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठा। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा में झांकियां भी देखने को मिली जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी।
निकली। शोभा यात्रा शहर के भारत माता चौक से सिग्नल चौक, गुरु नानक गेट, बाजार रोड और एकता चौक होते हुए वापस भारत माता चौक पहुंची। वहीं कवर्धा, पौड़ी, बोड़ला में देखने को मिली। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।